अगला मरहला जो है वो बायोमेट्रिक का है। वो कैसे करनी है, आपने फिंगरप्रिंट्स को कैसे स्कैन करना है। असल पासपोर्ट जमा करवाने से पहले इसको फिंगरप्रिंट्स आपके क्लियर नहीं है, फिंगरप्रिंट्स में आपके मसाइल हैं, तो उसके लिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो इस एपिसोड में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों ने सुन लिया है कि अगला मरहला बायोमेट्रिक का है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है। कुरानंदाजी के फ़ौरन बाद आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे कि आप बायोमेट्रिक करें, लेकिन बायोमेट्रिक कैसे करनी है और उसमें क्या क्या मराहिल हैं और क्या क्या दुश्वारियाँ हो सकती हैं। 2023 में मैंने इसको फुली कवर किया था, तो उसमें मुझे पता है कि कौन सी इश्यूज़ आप फेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस वीडियो में बायोमेट्रिक कैसे करनी है वो मैंने आपको बतानी है। दोस्तों इसको इजी मत लीजिएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक जो है बड़ी मुश्किल मरहला है, क्योंकि ये इसमें काफ़ी दुश्वारी पिछली दफ़ा 2023 में भी आज़मीन हज को फेस करनी पड़ी थी। तो उसके बाद उनको फिर जैरीज़ में लंबी लंबी लाइनों में, लंबी लंबी कतारों में आखिरी दिनों में लगना पड़ा था और काफ़ी रश देखा गया था जैरीज़ के दफातर के बाहर। तो इससे बेहतर है कि आप वो दुश्वारी उठाने से पहले आप बायोमेट्रिक कैसे करनी है उसको अच्छे तरीके से समझ लें, और समझने के बाद आप बायोमेट्रिक करेंगे तो वो आप घर बैठे इसको कर सकते हैं और इस दुश्वारी से बच सकते हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम लोग आखिरी दिन जाकर अपनी चीज़ों को कर रहे होते हैं। जैसे आप एप्लीकेशंस में भी देख रहे हैं कि 12 दिसंबर लास्ट डेट थी और 12 दिसंबर लास्ट डेट को सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस जमा हुई। तकरीबन 15 दिन में 43,000 के करीब एप्लीकेशंस आई और एक दिन में यानी कि 12 दिसंबर जो लास्ट डेट थी उसमें 13,000 एप्लीकेशंस वजारत को मौसूल हुई और आखिरी तारीखों तक बैठे रहते हैं और फिर हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर पे जाकर आपने सऊदी बायो वीज़ा ऐप टाइप करना है। सऊदी बायो वीज़ा ऐप को टाइप करने के बाद आपके पास जो सामने इंटरफेस खुलेगा उसमें ग्रीन कलर का आइकन जो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, इसको आप देख लें अच्छे तरीके से। इस मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के साथ आपके पास जो इंटरफेस सामने नज़र आ रहा है तो इसमें वेलकम टू द सेल्फ बायोमेट्रिक इनरोलमेंट एप्लीकेशंस लिखा हुआ आएगा। ये जो इंटरफेस आपके सामने है इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, इसमें आपने बॉटम पे जाना है, स्टार्ट सेल्फ इनरोलमेंट को क्लिक करना। दोस्तों नेक्स्ट इंटरफेस पे जब आप जाएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपको देगा कि आपका पासपोर्ट 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। और दोस्तों ये जो आपने जो काम करना है, जो बायोमेट्रिक करनी है, ये 1 गो में करनी है। इसमें 10 मिनट आपको लग सकते हैं। तो ये 10 मिनट की वैलिडेशन होगी, 10 मिनट आपको दरकार होंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप दरमियान में उठें और कोई काम करने के लिए बाद में बाहर चले जाएं और फिर कहें कि जी सेकंड टाइम में दोबारा आके आगे से कंटिन्यू कर लूँगा, ये चलो मैं खाना खा लेता हूँ और फिर मैं आके दोबारा इसको कंटिन्यू कर लूँगा। तो ये आपने 1 गो में करना है। 10 मिनट आपको लगेंगे और 10 मिनट में आपने ये पूरा सेशन कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टार्ट सेल्फ इनरोलमेंट को क्लिक करने के साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन जो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ वो आएगी, उसको आपने देखकर और उसको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको पढ़ने के बाद आपने आई अग्री पर क्या टिक करके स्टार्ट सेल्फ इनरोलमेंट को क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी जो आपने वजारत को अप्लाई करने के टाइम पर दिया है उसको लिखकर सेंड ईमेल पर आपने क्लिक कर देना है। गो टू ईमेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो मोरा की तरफ से आपको एक ईमेल रिसीव हुई होगी। ईमेल पर जब आप क्लिक करेंगे बॉटम पे जाकर आपने क्लिक हियर टू वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आप दोबारा या अपनी जो सऊदी वीज़ा बायो ऐप है उस पर आप जंप कर जाएंगे। इस तरह आपने ओपन अप करना है, तो दोबारा सऊदी वीज़ा बायो ऐप पर दोबारा आप जंप कर जाएंगे। जब आप एप्लीकेशन पर वापस आएंगे तो जो इंटरफेस आपके सामने खुलेगा उसमें आपको पासपोर्ट स्कैन के लिए कहा जाएगा। उस पासपोर्ट स्कैन के बटन को जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। जब कैमरा ओपन अप होता है तो उसके अंदर स्क्वायर नज़र आएगा आपको। उस स्क्वायर के अंदर आपको पासपोर्ट को फिट करना है और पासपोर्ट को स्कैन करना है। पासपोर्ट जब स्कैन हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी जितनी भी तफसीलात हैं वो आपके सामने ओपन अप हो जाएंगी। तफसीलात नॉर्मली ठीक होती हैं, लेकिन फिर भी आपने अच्छे तरीके से उसको रीड आउट कर लेना है, उसको पढ़ लेना है कि आपकी जो तफसीलात सामने आपके आई हैं, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी, इशू डेट, वो सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है और फिर आगे की तरफ बढ़ना है। जब आप डिटेल्स पढ़ लेते हैं तो डिटेल्स पढ़ने के बाद बॉटम पे आप जाएंगे तो कंटिन्यू का ग्रीन कलर का बटन आपको नज़र आएगा। उस कंटिन्यू के बटन को क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट इंटरफेस पर चले जाएंगे। लेकिन पासपोर्ट को स्कैन करते वक्त जिन बातों का आपने ख्याल रखना है, पासपोर्ट को आपने बिल्कुल सीधा रखना है, रोशनी होनी चाहिए, वहाँ पर कोई साया वगैरह नहीं होना चाहिए।
दोस्तों जो नई इंटरफेस आपके सामने ओपन होगी, इसमें वीज़ा की डिटेल के बारे में वो आपसे पूछेगा। सबसे पहले मैं अपना कॉन्सुलेट सिलेक्ट करूंगा जो इस्लामाबाद पाकिस्तान को मैं स्क्रॉल डाउन करके सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद जब मैं नीचे जाऊँगा तो वीज़े के बारे में पूछा जाएगा कि आप वीज़ा पहले ले चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर वीज़ा नो या येस, अगर आपने नहीं लिया तो नो पे क्लिक करेंगे, अगर आपने लिया है तो येस पे क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल्स आपने देनी है। डिटेल पहले आप उम्रा पे जा चुके हैं तो यहाँ पे देखिए वीज़ा टाइप लिखा हुआ है, तो ये उम्रा आपने क्लिक कर लेना है। अदरवाइज़ अगर आप पहले वीज़ा नहीं लिया आपने तो फिर नो को ही टिक करके आप नेक्स्ट इंटरफेस पर जाएंगे। नीचे कंटिन्यू का बटन होगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस पर आप चले जाएंगे। जब आप नेक्स्ट इंटरफेस पर जाएंगे तो स्टार्ट फेस कैप्चर का नीचे बॉटम पे बटन होगा, उसको आपको क्लिक करना होगा और स्टार्ट फेस कैप्चर का जैसे ही आप बटन क्लिक करेंगे तो मोबाइल पर आपको सेंटर में एक सर्कल नजर आएगा। उस सर्कल में आपने अपने फेस को फिट करना है। तो आपने ख्याल ये रखना है कि अगर आपने ग्लासेस पहने तो ग्लासेस उतार दें, अगर बाल आपके मुंह पे आ रहे हैं तो बालों को पीछे कर लें और आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। यानी कि अगर आपके घर में कोई दीवार है जो वाइट कलर की है तो उसके सामने खड़े होकर आप पिक्चर ले सकते हैं। कमरे में आपकी इनफ लाइट होनी चाहिए ताकि इजीली आपका फेस कैप्चर हो सके। जैसे ही आपका फेस कैप्चर हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंटरफेस पे चला जाएगा। तो वहाँ पर आपने जो नीचे बॉटम पे जाके स्टार्ट फिंगरप्रिंट्स स्कैन के बटन पर क्लिक करना है तो आप फिंगरप्रिंट्स के स्कैनिंग पर चले जाएंगे। अपने दोनों हाथों की फिंगर्स और थम्स की स्कैनिंग के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड का थंब आपने स्कैन करना है। आपने हैंड को अपवर्ड रखना है, उसके बाद फिर चारों फिंगर्स को आपने स्कैन करना है। उसके बाद वो राइट हैंड पर चला जाएगा, राइट हैंड का थंब स्कैन करना है और उसके बाद बाकी की चारों फिंगर्स को स्कैन करके जब आपकी तमाम फिंगर्स की स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट इंटरफेस पे आपको ले जाएगा। वहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स बताएगा। वो डिटेल्स पढ़ने के बाद जब आपकी डिटेल्स का आप पढ़ लेते हैं और वो ठीक होती हैं तो फिर आपने सेंड का बटन दबाना है। जब ये सेंड का बटन दबा देते हैं तो वो नेक्स्ट पे ले जाता है जहाँ पे वो आपको बायोमेट्रिक डेटा एनरोलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट का ऑप्शन देता है जिसमें डन लिखा होता है। डन को आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डन को क्लिक करेंगे तो आपका ये बायोमेट्रिक जो सेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट बायोमेट्रिक जो आपके ग्रुप में अगर कोई और मेंबर है उसका बायोमेट्रिक अब दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं और ये पूरा कंप्लीट बायोमेट्रिक का प्रोसेस है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत महसूस होती है तो आपका भाई मौजूद है, आप लोग कमेंट में आइए, अपने क्वेश्चन लिखिए, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इंशाल्लाह और ये बायोमेट्रिक आप लोगों के लिए बड़ी आसान हो जाएगी। इसके अलावा मैं एक और बायोमेट्रिक की जो वीडियो है, जब बायोमेट्रिक स्टार्टअप हो जाएगी और गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कह दिया जाएगा मोरा की तरफ से, तो उस वक्त मैं अपने एक दोस्त की भी बायोमेट्रिक करके अपलोड करूँगा तो वो भी आप लोगों से भी काफ़ी आसानी आप लोगों को हो जाएगी। तो इस तरह आप लोग बायोमेट्रिक अपनी कर पाएंगे। दोस्तों वो जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए वो काफ़ी क्वेश्चंस उनके आ रहे हैं और वो बड़े मायूस हैं और मायूसी का वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ उन सबको जिनकी एप्लीकेशन अभी तक रिजेक्टेड काउंट हो रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि जो रिजेक्टेड जो 5633 दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने शुरू में ही 27, 28, 29 नवंबर को ही एप्लीकेशंस अपनी सबमिट करवा दी हुई थी और फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो पूरी उम्मीद है कि मुझे वज़ीर आज़म साहब इस पर नज़रसानी करेंगे और सबको कामयाब करार दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने सिद्क़े दिल से इसको अप्लाई किया है तो आप लोगों की नीयत अल्लाह तक पहुँच गई है। तो आप लोग बिल्कुल मायूस ना हो और अल्लाह से दुआ करें और सलातो हाजात अदा करें, नमाज हाजात अदा करें और अल्लाह के हजूर अपनी अर्ज़ी पेश करें तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें और चैनल को यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू।